हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब्स इन मेडिकल फील्ड। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वह जॉब्स जो मेडिकल फील्ड में आपको हाईएस्ट सैलरी मींस आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो उन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए रियलिटी चेक करते हैं, जानते हैं कि वह कौन से जॉब्स है मेडिकल फील्ड के अंदर जिन्हें करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा रियलिटी में कमाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी बोलने वाला हूं कि नहीं ये फील्ड में आपकी ज्यादा अर्निंग है, आप इस फील्ड में नहीं। हाँ, ये है कि जो भी हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट पेड सैलरी जॉब्स के बारे में, उन जॉब्स के लिए जो कोर्सेज हैं ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट कोर्सेज होंगे, टफ कोर्सेज होंगे, उन्हें करने के बाद ही आप हाईएस्ट सैलरी ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आज का टॉपिक है हाईएस्ट सैलरी जॉब्स इन मेडिकल फील्ड। तो इसके बारे में हम समझते हैं वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पे आता है न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन जो कि दिमाग का डॉक्टर होता है, सर्जिकल फील्ड है। इसके अंदर आपका दिमाग का डॉक्टर मीन सर्जरी के ब्रेन की जो सर्जरीज वगैरह होती है। देखिए दो तरीके का होता है, दिमाग का डॉक्टर एक न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा और दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखता है। वहीं पे न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो दिमाग की सर्जरी वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी वगैरह जो होता है वो परफॉर्म करता है। देखिए समझिए, समझने वाली बात यह है, न्यूरोसर्जन अगर आप बनते हैं तो आप इसके अंदर एज अ फ्रेशर शुरुआत में आप 15 से लेकर 40 लाख रुपए पर ईयर आप अर्न कर सकते हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं, आप अगर एज अ फ्रेशर कितना कमा रहे हैं आप पर ईयर, मींस अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 15 से लेकर 40 लाख रुपए आप एज अ फ्रेशर कमा सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप करोड़ों में भी कमा सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसे कहते हैं हाईएस्ट सैलरी। अगर मैं ठीक है आपको बोल दूं कि नहीं बेटा इसके अलावा आपके पास नर्सिंग में आप अच्छा अर्न कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। पैरामेडिकल में अच्छा अर्न कर सकते हो, इनसे ज्यादा अर्न कर सकते हो, नहीं। अगर मैं मेडिकल फील्ड के अंदर अगर सभी मेडिकल, पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ सभी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, कंपेरिजन करूं, तो बेटा यह माना जाता है, माना नहीं जाता, ये है फैक्ट्स है कि ये कोर्स अगर आप न्यूरोसर्जन बनते हैं तो न्यूरोसर्जन बनने के लिए आपके पास 12th में साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। देन आप बेटा 5.5 साल का एमबीबीएस करते हैं और एमबीबीएस करने के बाद बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पीजी के लिए फिर एग्जाम देते हैं आप, नीट पीजी का एग्जाम देते हैं आप। और पीजी का एग्जाम देने के बाद आप फिर एमएस करते हैं जो कि जनरल सर्जरी में होता है। देन आप एमसीएच सुपर स्पेशलिटी करते हैं और एमसीएच करने के बाद आप जो है न्यूरोसर्जन बनते हैं। देखिए क्या है, हालांकि मैं मानता हूं ये फील्ड जो है आपके लिए टाइम टेकिंग है, नीट की प्रिपरेशन करो, फिर आप एमबीबीएस में टाइम दो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करो और फिर एमसीएच। लेकिन ये सब करने के बाद आप देखिए कि किस आपकी कैपेबिलिटी जो हो जाती है, आप फील्ड में एक तरीके से रूल करते हैं और अल्टीमेटली आप करोड़ों इन एक्चुअल में अर्न करते हैं। तो जिस हिसाब से आप मेहनत करते हैं बेटा उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो बेटा ये है हाईएस्ट पेड जो है सैलरी जॉब्स, ये होते हैं इन एक्चुअल में। इसके पीछे जो मेहनत है आप बेटा ये भी देखिए कितनी मेहनत है। इसके लिए आपको नीट यूजी, पीजी, पोस्ट स्पेशलिटी जो होती है, सुपर स्पेशलिटी, उसके लिए ये जो मेहनत है, ये मेहनत आपको बनाती है हाईएस्ट पेड जॉब करने की जो पोटेंशियल है आपको ये बनाता है। तो देखिए अभी हमने सबसे नंबर 1 पे जो हमारा बेटा जो कोर्स है या जो डिपार्टमेंट है, जो जॉब है, वो है बेटा न्यूरोसर्जरी का। एज अ न्यूरोसर्जन आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अब समझते हैं और क्या क्या आपके पास ऑप्शंस रहते हैं और आपके पास कौन कौन से जॉब है जिसके अंदर आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे है बेटा कार्डियोलॉजी। दूसरे नंबर पे हमने रखा है कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इसको आप करने के बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं। मतलब दूसरे नंबर पर जो जॉब रखा हमने कार्डियोलॉजिस्ट का रखा है। अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट की बात करूं तो कार्डियोलॉजिस्ट को बनने के लिए आपको सिर्फ वही नीट देना पड़ता है। नीट देने के बाद आप नीट यूजी का एग्जाम जब दे देते हैं उसके बाद बच्चों आपको एमबीबीएस करना होता है। और एमबीबीएस करने के बाद बेटा इसके अंदर भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, मींस पीजी करना होगा, नीट यूजी एग्जाम फिर देना होगा। और नीट यूजी एग्जाम देने के बाद आप एमडी इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन में करते हैं। देन फिर आप सुपर स्पेशलिटी के लिए डीएम करते हैं, डीएम इन कार्डियोलॉजी करते हैं। ये बेटा जो है ये डिग्री के नाम है,
ये जो है कोर्सेज के नाम है जो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एमबीबीएस करते हैं, देन एमडी करते हैं, एंड देन आप डीएम करते हैं कार्डियोलॉजी में और कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं। और हार्ट से रिलेटेड मींस हार्ट से दिल से रिलेटेड जो बीमारी है उन्हें ट्रीट करते हैं। तो आपको पता है आज के टाइम में हार्ट से रिलेटेड कितनी बीमारियां बढ़ रही है, और इसके अंदर आप बेटा 12 से लेके 38 लाख रुपए जो है एज अ फ्रेशर आपकी अर्निंग होती है। मींस आप डीएम करने के बाद शुरुआत की अर्निंग ये है। इसके अंदर चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए और या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, लिटरली मैं आपको यहाँ पे बता रहा फैक्ट्स, आप कमाने को करोड़ों कमा सकते हैं। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आप डेफिनेटली आपकी जो डिग्रीज है आपकी हाईएस्ट पेड आपको बना रही है, आपकी डिग्री आपकी मेहनत हाईएस्ट पेड बना रही है और आप डेफिनेटली इसके अंदर अर्न करते हैं। बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जॉब है वो है ऑर्थोपेडिक सर्जन। देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आपका हार्ट टूट गया या हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन देखता है, सर्जरी वगैरह परफॉर्म करता है। अब समझने वाली बात ये है, देखिए अब आप इसके अंदर अर्निंग की बात करूं तो 10 से लेके 35 लाख रुपए आपकी अर्निंग रहती है पर ईयर। तो अब ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए सेम आपको नीट यूजी देना होगा आपको और एमबीबीएस करना होता है, और एमबीबीएस करने के बाद आप जो है एमएस जो करते हैं ऑर्थोपेडिक्स में, क्या करेंगे बेटा आप एमएस करेंगे आप ऑर्थोपेडिक्स में, और यह करने के बाद आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनते हैं। इसके बाद भी आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं, इसी ऑर्थोपेडिक्स में आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए आपको जो है एमबीबीएस प्लस आपको जो है एमएस ऑर्थोपेडिक्स करना होता है। और आपकी अर्निंग जो है आप देख सकते हैं शुरुआत में 10 से 35 लाख रुपए, ये देखिए एज अ फ्रेशर आपको लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये एक शुरुआत बता रहा हूं आपका। बाकी अर्निंग की बात करूं तो मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों भी आप अर्न कर सकते हैं पर ईयर का। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिगे जो अपना आगे सोचेंगे अपना सेटअप वगैरह करने को, तो जो ये ईयर कह रहा हूं आप यही सैलरी यही नंबर ऑफ डिजिट जो देखेंगे आप मंथली भी अर्न कर सकते हैं। तो ये होता है हाईएस्ट पेड जॉब्स। तो आप लिटरली ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूब पे। तो मेडिकल फील्ड में देखिए क्या होता है, ऑब्वियसली बात है आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एलाइड हेल्थ केयर के हो सकते हैं, या आप मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं। जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो उसके अंदर उस फील्ड को देखते हुए हम कोर्सेज को बेस्ट कहते हैं कि ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक तरीके से अप्रिशिएट करें कि नहीं बेटा आप नीट को छोड़ के, नीट यूजी को छोड़ के आप पैरामेडिकल के कोर्सेज करिए, एलाइड हेल्थ केयर के कोर्सेज करिए। डेफिनेटली हम पैरामेडिकल के बेस्ट कोर्सेज की बात करते हैं, एलाइड हेल्थ केयर के बेस्ट कोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है कि हम लोग एसी में बैठ के, बहुत कमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि हम कुछ भी बोल देते हैं कि नहीं ये बेस्ट है। ऑब्वियसली बात है जो चीजें बेस्ट है मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो बेस्ट है, लेकिन उस बेस्ट होने के पीछे जो मेहनत है, अगर आपके पास पोटेंशियल है, एबिलिटी है, अगर आप करना चाहते हैं, और मैं रियली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा बिल्कुल करिए, लेकिन उसके पीछे टाइम देखिए बेटा क्या टाइम। आपको लग रहा है हाईएस्ट पेड जॉब्स ये होते हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसके पीछे टाइम और मेहनत। एंट्रेंस के बाद फिर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री एमबीबीएस करते हैं, देन आप फिर एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, देन आप मास्टर्स पीजी करते हैं, पीजी करने के बाद फिर सुपर स्पेशलिटी के लिए एंट्रेंस देते हैं। आप एंट्रेंस और टाइम देखिए, इतना टाइम, इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल के बाद आप जो करोड़ का जो डिजिट टच कर रहे हैं या आप लाख के डिजिट टच कर रहे हैं तो उसके पीछे की मेहनत है। तो हम जब भी वीडियोस बनाते हो पैरामेडिकल फील्ड से, पैरामेडिकल में क्या बेस्ट है, एलाइड हेल्थ में क्या बेस्ट है, उस हिसाब से हम बेस्ट बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं बोल सकता मैं भी मेडिकल सेक्टर में अगर मैं बोलूं कि नहीं बेटा आप एमबीबीएस ना करो, आप नर्सिंग कोर्स कर लो, नर्सिंग में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, डेफिनेटली अच्छा अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एमबीबीएस के बाद डेफिनेटली जिसने एमबीबीएस करा है, जिसकी पोटेंशियल जो है नीट यूजी क्रैक करने के बाद, इतने बच्चों के कॉम्पिटिशन के बाद जो एमबीबीएस कर सकता है, डेफिनेटली मेरा मानना जो है वो पीजी भी क्रैक कर सकता है। टाइम लगता है, मेहनत करेगा, ऑब्वियसली बात है मेहनत कर ही रहा है तो वो पीजी भी क्रैक कर सकता है। और इतना आप जो आप देख रहे हैं 2 से लेकर 4 लाख पर मंथ वो अर्न कर सकता है, इतनी पोटेंशियल बन जाती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि नर्सिंग बेस्ट है, आप नर्सिंग करिए, बिल्कुल नहीं, डिमोटिवेट नहीं करूंगा। यहाँ पे है बेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है बेस्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आप नीट यूजी नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे, या किसी वजह से आपका नहीं मिल पा रहा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एकेडमिक आपकी अच्छी नहीं है, तो उस केस में आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है नर्सिंग बेस्ट रहता है। और नर्सिंग में भी आपको पता है बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेस्ट रहता है अगर साइंस के स्टूडेंट है तो अब मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला, दोनों फील्ड अपने में अच्छे, दोनों हेल्थ केयर के एक बोन एक सिस्टम है, दोनों हेल्थ केयर सेक्टर को जो है चला रहे हैं,
लेकिन जो फैक्ट्स है, रियलिटी फैक्ट्स है, उनकी बात करूंगा। मेरी बात कड़वी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन ये फैक्ट्स है। बाकी जानते हैं कुछ और जॉब्स को समझने से पहले, अगर आप मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स है या ऑलरेडी आप कोर्स में एनरोल्ड है, पैरामेडिकल कोर्सेज में या मेडिकल कोर्सेज में अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो हमने अपना ऐप लॉन्च करा हुआ है जिसका नाम है पैरास्किल मैड, जो कि आपको, जिसका लिंक जो है प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप iOS यूज करते हैं तो www.paraskillmad.com, वहां जाकर आप देखिए कि आपसे रेलेवेंट कौन से कोर्सेज, आप जाके उन कोर्स में एनरोल होइए। 80 से लेके 85% डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, यहां दिया गया है और बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से कोर्स को डिजाइन करा गया। आप डेमो वीडियोस देखिए, समझिए, आपको अच्छा लगता है तो एनरोल कीजिए और अपने स्किल को और एनहांस करिए। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें अगर आपको दिखता है उसमें आपको कोर्सेज है तो डेफिनेटली आपको बढ़ाइए, तो आपके लिए एक बेस्ट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बढ़ते हैं कोर्सेज की ओर, बढ़ते हैं अपने अगले जॉब अपॉर्चुनिटीज की ओर। तो अगला रखा हमने डर्मेटोलॉजिस्ट। अब समझते हैं डर्मेटोलॉजी होता क्या है। तो डर्मेटोलॉजी बेटा मेडिकल साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर आपके हेयर और स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें जो है ट्रीट किया जाता है। तो वो अब डर्मेटोलॉजिस्ट में आप देखेंगे 10 से लेकर 24 लाख रुपए आपकी जो है पर ईयर की अर्निंग रहती है। ये बहुत कम है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा एक्चुअली डर्मेटोलॉजी रेडियोलॉजी जो है नीट पीजी में काफी डिमांडिंग ब्रांच माना जाता है। इसको करने के लिए सेम आपको MBBS अंडर ग्रेजुएट करना होता है, नीट UG देना होता है, देन आप MD इन डर्मेटोलॉजी करते हैं। MD किसमें करते हैं? डर्मेटोलॉजी के अंदर करते हैं और दोनों के लिए एंट्रेंस देना होता है। उसके बाद एक आप डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के बाद आप 10 से लेकर 24 लाख रुपए पर ईयर की जो शुरुआत की अर्निंग होती है। हालांकि इसके अंदर शुरुआत में आपको अगर अच्छे एक्सपीरियंस है तो आप 50 लाख रुपए भी पर ईयर का आप अर्न कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अपना सेटअप वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजी इतना अच्छा बेस्ट ब्रांच माना गया है। बाकी अगर हम बड़े लास्ट, अगर आपको मैं इसमें टॉप 5 की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और भी ब्रांचेस है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं इसके अंदर। तो बाकी आप जानना चाहते हैं कि सर और ब्रांचेस के बारे में बताइए मेडिकल फील्ड के अंदर जिसमें हाईएस्ट सैलरी वगैरह मिलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का ही कंबाइंड बता रहा हूं मैं इसके अंदर आपको, है ना। कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अब है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट को पैरामेडिकल में बहुत, ये वर्ड आपने सुना होगा, रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी जो है वो डायग्नोस्टिक फील्ड है जिसके अंदर आप एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, PET, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इनकी मदद से डायग्नोस पता लगाते हैं पेशेंट को क्या बीमारी है। तो जो रेडियोग्राफर काम कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, अगर आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो सेम MBBS नीट UG देंगे, UG देने के बाद आप MBBS करेंगे 5.5 साल का, देन आप फिर नीट PG का एग्जाम देंगे और MD रेडियोलॉजी करेंगे और MD रेडियोलॉजी करने के बाद आप बनेंगे रेडियोलॉजिस्ट। तो इसके अंदर आप समझिए रेडियोलॉजिस्ट बनने के बाद आपकी अर्निंग 924 लाख रुपए आप एज अ फ्रेशर अर्न करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, आप अगर अलग से प्राइवेट कर रहे हैं, शुरुआत में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर 48 लाख रुपए तक, इवन 50 लाख रुपए तक जो है पर ईयर का आप अर्न कर सकते हैं इजीली। तो ये सभी हमारे फील्ड्स है मेडिकल के अंदर। अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपको लिटरली हाईएस्ट सैलरी जो वर्ड बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कमाना, अगर कोई भी चाह रहा है कि बहुत कमाना, इवन रिस्पेक्ट भी, एक रिकग्नाइजेशन या आपको जो एक पहचान होता है, पहचान के साथ साथ लिटरली अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं, जिसे लिटरली जो वर्ड को जस्टिफाई करता है हाईएस्ट पेड सैलरी, तो ये है मेडिकल के वो फील्ड्स जिन्हें आप करके लिटरली आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, चाहे आप रिसर्च कर लीजिए या किसी से पूछ लीजिए जो मेडिकल फील्ड में, यही फैक्ट्स है और यही रियलिटी चेक है। हालांकि एक अलग अलग सेक्शन बांटा गया है। अगर मैं बात करता हूं पैरा, सर आप बोलेंगे बच्चों कि सर आपने बोला ये है बेस्ट, आपने बोला ये है बेस्ट, यहां आप कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। हर सेक्शन बांटा गया है। पैरामेडिकल एक अलग सेक्शन है। जिन बच्चों का नीट में 25 से लेकर 30 लाख बच्चे जो हैं एग्जाम देते हैं, तो हर बच्चा तो MBBS नहीं कर सकता, तो वो इन बच्चों के लिए होता है। जो बच्चे MBBS नहीं कर पा रहे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जो एकेडमिकली जो इतना स्ट्रांग नहीं है या इतना पढ़ना नहीं चाह रहे, कम टाइम में आप सक्सेस पाना चाह रहे हैं, अर्निंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए पैरामेडिकल में वो कोर्सेज बेस्ट हो जाते हैं। नर्सिंग के अंदर वो कोर्सेज बेस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज जो है इन रियलिटी अगर मैं सभी को कंबाइन करूं, अगर आपके पास पोटेंशियल और एबिलिटी है
तो ये है इन एक्चुअल में बेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हो एज अ न्यूरो सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये सभी ब्रांच जो है, ये सभी जो आपको मैंने जॉब्स बताया, ये लिटरली हाईएस्ट जॉब्स माने जाते हैं, हाईएस्ट पेड जॉब माने जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी हाईएस्ट पेड या हाईएस्ट पेइंग मेडिकल जॉब्स इन मेडिकल, ऑब्वियसली बात है मेडिकल फील्ड। तो मिलेंगे इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।